करणपुर इलाके से शुरू हुआ था। तो वो कनपटी मार जाके रहता था ज़्यादा करके, जो शमशान भूमि है ना, शमशान भूमि के अंदर रहता था। और वहाँ से निकलता तो रात के अंदर लोगों का किवाड़ जाके खड़काता, खोलो 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 खोलो। तो जो आदमी गेट खोलता और खोलते ही फिर वो ऐसा वार करता उस आदमी पर, वो तो धराशायी हो जाता और फिर वो घर में घुस जाता और फिर सब लोग दहशत में पड़ जाते। और फिर लड़कियों और औरतों के साथ वो गलत व्यवहार करता। फिर उनको ऐसे नहीं करता, पहले उनको मार देता जान से। हाँ वही मारता। एक चोट ऐसी कि फिर वो कनपटी पर एक चोट मारता और मारते ही फिर वो खत्म। फिर उसकी शरीर गर्म रहती तो उसके साथ वो अत्याचार करता। तो फिर करके और फिर वहाँ से निकल जाता, फिर जा कर के शमशान भूमि में अपना रात काटता। और इसी तरह से तो फिर बाद में जब ये पता लगा तब फिर पुलिस प्रशासन द्वारा मतलब अलर्ट किया गया लोगों को कि भाई रात के टाइम में कोई दरवाज़ा खड़काता है तो पहले देखो समझो सोचो कि कौन है, तब जाके खोलो, नहीं वरना गेट मत खोलो। तो इस तरह से और फिर पुलिस भी पकड़ने के लिए बहुत वो गई। अब उस समय मेरी ड्यूटी एसपी साहब श्याम प्रताप राठौड़ यूपी साइड के, कानपुर साइड के थे, वो उनके साथ गनमैन की ड्यूटी थी। जब भी कहीं भी जाते तो मैं उनके साथ रहता, ड्राइवर रहता, मैं रहता और साहब रहते, बस हम तीन ही जना। तो ऐसे करते करते लास्ट में हम एक दिन इधर गए सूरजगढ़ एरिया में। तो जितने हम अभी किसी को पता नहीं लगा कि भाई वो हथौड़ा मार है कौन। वो इसी एरिया में अपना वारदात करता रहता और रात को जाके एक वारदात करके फिर वो शमशान भूमि में अपना आराम करता। तो शमशान भूमि में कौन जाए देखने के लिए, खोजने के लिए। और फिर हम लोग तो बावरियों को भैंसो दिए बावरिये कर रहे हैं, चोर बदमाश होते हैं बावरिया। तो उनको फिर सूरजगढ़ एरिया में जाकर पकड़ने के लिए तो एसपी साहब और पूरा फोर्स आरएसी वाले वगैरह सब हम लोग गए तो एक धोरे पर एक बावरिया था और उसकी माँ थी। बस वो ज्यों पुलिस देखा ना, बस वो एक धोरा नीचे और एक धोरा ऊपर, ऐसे चढ़े ऐसे उतर भागा। तो एसपी साहब बोले श्यामनारायण पकड़ के लाओ उसको। मैं बोला ये साहब स्टैंड गन लो और मैं आप यहाँ बैठ के मतीरा खाओ इस बुढ़िया के पास में, और मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। फिर मैं खूब बाजार 65 की बात है, मैं एकदम जवान था, 63 में मैं भर्ती हुआ था। फिर मैं जो वो एक चढ़े एक उतरे, फिर भागते भागते फिर मैं पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया, पकड़ के ले आया, लेके आया। फिर साहब तो मतीरा खा के अपना बोले यार श्यामनारायण ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। तो मैं बोला साहब 2-4 ले चलते हैं अपनी गाड़ी में। तो बोले ले लो। फिर बांध के उसके सर पर तल लिया बावड़ी के, लेके मैं आए आने के बाद में वो तो लेके फिर साहब बोले कि हम थोड़ी रेस्ट करेंगे, अब श्यामनारायण तुम इस पार्टी को लेके जाओ, इस गांव को पूरा चेक करके आओ। मैं बोला ठीक है साहब। अब वहाँ गए तो मेरे साथ आरएसी वाले थे और एक पुलिस वाला था। आरएसी वाला रेलवे वाला? नहीं, आरएसी फोर्स अलग है ना, वो शस्त्र कमांडो वाली? नहीं नहीं, कमांडो नहीं है, रिजर्व होगी। नहीं आरएसी एक अलग फोर्स है यार। अच्छा अच्छा, आगे बताओ। बटालियन होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो गोल सा कैप लगाते हैं, वो ऐसे चौड़ी वाली
हरे हरे कलर की। एनसीसी है। हरीसी वाले तो अपने वो क्वार्टर के उत्तर दक्षिण साइड में वो जो पानी की टंकियों की है वो डिग्गी, हाँ। वहाँ आरएसी वाले रहते थे। तुम्हें ध्यान नहीं है? नहीं। आरएसी वालों वहाँ उनके बैच पर लिखा रहता RAC, राजस्थान सशस्त्र पुलिस। और राजस्थान पुलिस का राज्य पुलिस लिखा हुआ है। तो वो सब वहाँ गए तो 11 बज गया था। और अफसर तो वहाँ रेस्ट हाउस में चले गए, माणकसर के पास में है रेस्ट हाउस, सूरतगढ़ और माणकसर के बीच में। अब अफसर तो वहाँ रेस्ट हाउस में अपना ठाट से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो आरएसी वाले बोले हवलदार जी हमसे तो अब चला ही नहीं जा रहा है ये। और मैं कहा इस गांव में कोई बावरिया नहीं, कोई चोर नहीं, तुम आप यहाँ बैठो स्कूल में और मैं तुम्हारा खाने का इंतजाम करवाता हूँ। सिपाही को लेके मैं सरपंच का घर पूछते पूछते गया। तो सरपंच जी कहीं गए हुए थे, सरपंचनी थी। तो वो कहती है कि साहब आओ, कैसे आए? मैं कहा कैसे आए, भूख मर रहे हैं और कैसे आए? तो कहती है बैठो, भूखे हो तो खाना खिला देती हूँ। मैं कहा सरपंच जी कहाँ हैं? तो सारी बात पूछ पाछ लिया तो मैं उसको सारी बात बता दिया कि हम इस तरह से हथौड़ा मार का क्या नाम है खोज कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ इतना फोर्स है। तो मैं बोला मैं 2 आदमी नहीं हूँ। कहती तुम पहले दोनों तो खा लो, उनकी रोटी पड़ी है सरपंच जी की, अब आएंगे तो उनको बना के और दे दूँगी। और तुम्हारे कितने जवान हैं उनकी और रोटी बना देती हूँ। फिर खूब बढ़िया चटनी और सब्जी बना के और एक बाल्टा भर के वो छाछ और गिलास पकड़ा दिया और ले आए। फिर स्कूल में हम खूब उनको खिलाया पिलाया। फिर ठाट से फिर बाद में 2 ढाई 3 घंटे के बाद में फिर मैं कहा चलो अब साहब को रिपोर्ट दे देंगे। साहब पूरा गांव चेक लिया, वहाँ कोई बावरिया नहीं, कोई चोर नहीं, कोई बदमाश नहीं। इस तरह से फिर हम वहाँ से आए। नीतीश तो संगरिया चले गए। संगरिया गए तो संगरिया रेस्ट हाउस में जाके ठहरे तो वहाँ बशीर के कई बदमाश मियाँ पकड़े हुए थे जो उनके केस वोस का तफ्तीश चल रहा था। तो वहाँ फिर गए तो वहाँ फिर उनसे बातचीत हुई तो फिर वह बोले। और उसी बीच सीआईडी पुलिस अलग कार्रवाई कर रही है और जिला की पुलिस हम लोग अलग भाग रहे हैं। तो फिर एक मुखबिर द्वारा सूचना हमें मिल गई कि इस तरह से वो जो हथौड़ा मार है वो शमशान भूमि में सोया हुआ पड़ा है। अब सीआईडी से ही पता लगा और सीआईडी की बात मेरे पास पहुंची और फिर मैं साहब को आके एसपी साहब को बता दिया। एसपी साहब बोले जल्दी करो, फोर्स को बिठाओ गाड़ी, चलो पहले हफ्ते पकड़ देते हैं। फिर हम लोग गए, फिर हम पकड़ लिए, सीआईडी पीछे रह गई। इस तरह से हथौड़े मार को पकड़ लिया। फिर उसको प्रताड़ना नहीं दिया, उसको मारे पीटे नहीं, उसको बहुत प्यार से पूछताछ करके लाड़ प्यार करके खिला पिला के सारी बात अच्छी तरह से पूछ लिए और पूछ करके फिर बाद में उसका चालान हो गया और फिर उसको फांसी की सज़ा हो गई और मामला। कितनी उम्र का था वो? अरे बहुत छोटी उम्र का था। तो वो बताता था कि भाई तू ऐसा क्यों करता था? कह साहब जब आदमी को मारता और उसके सीने पर बैठ जाता, जब वो गिर जाता, तो जब वो मरता ना तो मैं उसके प्राण निकलते तो मैं देखता तो मेरे को बड़ा मज़ा आता। तो तू औरतों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता? कहे उनके साथ ये काम करने के लिए करता, वो जिंदा रहती तो
मेरे को काम नहीं करने देती, इसीलिए फिर उसको मार के, तो फिर तो मर जाने के बाद में कहे उसकी इतने देर तक शरीर गर्म रहती थी, फिर मैं उनके साथ ये दुर्भाव कर लेता था। तो कहे मेरे को इसमें चिस्का लग गया, और उस चिस्के में मैं ये काम करता रहा। कितने मारा वो? हैं? कितने लोगों को मारा वो? और एक काफ़ी लोगों को मारा। अब ये तो मेरे, गूगल पे 70 लिखा हुआ है। हाँ, 70 लोगों को मार दिया। इलाका किस किस इलाके में मारा बस उसने? करणपुर से लेके और गंगानगर इलाके में ही, तो ये हनुमानगढ़ इलाका गंगानगर में ही था। अच्छा। नहीं तो आप लोगों की प्रशंसा नहीं हुई? क्यों नहीं प्रशंसा हुई? हमें उसमें सर्टिफिकेट मिला और मिला। फिर वो उसमें झगड़ा हो गया ना उनके, हमारे सीआईडी वालों से। वो बोले बहन जो हम पता लगाए, अरे हम किए, एसपी साहब बोले हम पकड़े। इस तरह से फिर मामला खटाई में पड़ गया, और वास्तव में पता तो वही लगाई थे। वो पहुंचने में लेट हो गया। उनकी उनसे पहले हम पहुंच गए ना। ऐसे आप बोले कि बहन जो सामान प्लान बना, जल्दी कर, सबको उठा जगह और सबको गाड़ी में बिठा, और सब हथियार उथियार ले लो, चलो। गए तो फिर वहाँ वो तो उसके पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी, खाली वो एक हथौड़ा उथौड़ा रखता था, उसी से वार करता था। और वैसे वो मूल रूप का कहाँ का था वो? यहीं का, इसी इलाके का था यार। इसी इलाके का था। कहाँ पकड़ा था उसको? करणपुर इलाके का। पकड़ा कौन से शमशान घाट में था? ये सिंगरिया में? हाँ, संगरिया इलाके। कर देंगे। हाँ। हमारा तो अखबार ही बीच में रह गया।